में हमा वक्त तैयार। पाक बहरिया के आबदोज चिकन वॉरफेयर यूनिट की बड़ी कार्रवाई। यूनिट ने भारतीय आबदोज का सुराग लगा लिया। DGISPR के मुताबिक भारतीय आबदोज को ट्रैक करने का 5 साल में ये चौथा वाकया है। भारतीय आबदोज तलाश करना पाक बहरिया की पेशावराना महारत का सबूत है। पाक बहरिया मुल्क की समुद्री सरहदों की हिफाजत के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तान के गहरे पानियों में 5वीं दफ़ा उसने ये मदाखलत करने की नाकाम कोशिश की है। 1 साल पहले भी हमने उनकी एक सबमरीन को पकड़ा था, लेकिन हम पुरअमन मुल्क हैं, हमने उसको मारा नहीं, लेकिन उसको वार्निंग दी ताकि वो वापस चली जाए। और कल भी ऐसे ही हुआ है कि हमने उनको मतनबा किया और आखिरी बार वार्निंग दी है कि इनफ इज़ इनफ, 5वीं मरतबा आप हमारे पानियों के नज़दीक आएँ। अब आए हैं तो हमसे गिला ना करना ना। भारत को आखिरी बार मुतनब्बे कर दिया, इनफ इज इनफ, अब हमारे पानियों में आए तो गिला ना करना। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने बावर करवा दिया। बोले पाकिस्तान के गहरे पानियों में 5वीं दफा मुदाखलत की कोशिश हुई। 1 साल पहले भी हमने भारत की सबमरीन को पकड़ा था, लेकिन मारा नहीं। हमारी अजीम फौज है और पाकिस्तान बहरिया का जज्बा अजीम है। कोई बहरी और फिजाई हदूद की तरफ मैली आंख से नहीं देख सकता। वज़ीर ममलकत इत्तलात फरूख हबीब कहते हैं भारत में हिजाब पहनने पर पाबंदी मोदी सरकार का हिंदुत्व एजेंडा है। मगरबी मीडिया भारत में मुसलमानों पर मजालिम के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाता। राहुल गांधी मोदी हुकूमत के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं। हिंदुत्व सोच के खिलाफ भारतीय असेंबलियों में भी आवाज़ उठ रही है। पाकिस्तान ने करतारपुर राहदारी खोली। EU डिसइंफो लैब ने पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भारत को कुलभूषण के लिए वकील फराहमी का एक और मौका दे दिया। अदालत ने कुलभूषण केस की समाअत 13 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। भारत कुलभूषण को सिर्फ एक असासा समझता है। भारत ने तो ये कहा था कि ये मुबारक पटेल है। भारत इसलिए अदालत नहीं आ रहा कि इसका मंसूबा नाकाम ना हो जाए। अटॉर्नी जनरल का मौक़िफ़, भारत कुलभूषण को इंसान समझकर दोबारा फैसला करे, अदालत के रिमार्क्स। उज़्बेकिस्तान के सदर शौकत मिर्ज़ायोव 2 रोज़ा दौरे पर इस्लामाबाद पहुंच गए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने वफ़द के हमरा नूर खान एयरबेस पर उज़्बेक सदर का रेड कारपेट इस्तकबाल किया। उज़्बेक सदर दौरे के दौरान सदर ममलकत, वज़ीर आज़म समेत अहम शख्सियात से मुलाकातें करेंगे। आप चोरों के ऊपर फूल फेंकेंगे, आपके मेन लोग वो नैब के कोर्ट पे जा रहे हैं, फूल फेंक रहे हैं। वो जाके एक बाहर भाग गया है, झूठ बोल के वो बाहर भागा हुआ है, अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज में बैठा है। यहाँ बड़े बड़े सहाफी कह रहे हैं जी उसे तकरीर करने दो। कोई किसी वकीलों ने कहा कि जी उसको फिर से उसके बैन खत्म करो, कि फिर से उसे इजाजत दो इलेक्शन लड़ने की। तो ये है हमारी माशरा, इसलिए नहीं कि अल्लाह ने वसाइल की कमी रखी है। चोरों पर फूल निछावर करना और कौमी खजाना लूटने वालों को पजीराई देना गलत है। एक शख्स अरबों की चोरी करके बैरून मुल्क बैठा है, यहाँ कहा जा रहा है उसे तकरीर करने और इलेक्शन लड़ने की इजाजत दो। यूरोप में कोई सोच भी सकता कि चपरासी के अकाउंट से अरबों रुपए निकले। वज़ीर आज़म का तंज। इमरान खान बोले मगरबी ममालिक में कौम का पैसा चोरी करने का कोई सोच नहीं सकता। जो कौम बुराई को बुराई ना समझे वो तबाह हो जाती है। वज़ीर आज़म से काफ़िले की क़यादत की आज एक और बैठक मुतवक्के। इमरान खान और मुनिस इलाही की 1-on-1 मुलाकात होगी। मुलाकात में सियासी सूरत हाल और इत्तेहाद के अमूर पर बातचीत होगी। सियासी सूरत हाल के तनाजुर में इत्तेहादियों के लाहेअमल पर भी बातचीत होगी। वज़ीर आज़म दीगर इत्तेहादी जमातों के कायदीन से भी मुलाकातें करेंगे।
ओपोजिशन के दरमियान नए और फौरी इंतखाबात पर बर्फ पिघल गई। बड़ा ब्रेक थ्रू सामने आ गया। ओपोजिशन के 3 बड़े रहनुमाओं के अदम एतमाद की कामयाबी पर फौरी इंतखाबात करवाने पर इत्तफाक। वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश करने की राह हमवार। नवाज शरीफ का आसिफ जरदारी, मौलाना फजलुर रहमान, शहबाज शरीफ को अदम एतमाद पेश करने का ग्रीन सिग्नल। PDM अदम एतमाद की कामयाबी के बाद फौरी इंतखाबात चाहती थी। वज़ीर-ए-आज़म का मुश्किल वक्त शुरू। ओपोजिशन ने तहरीक अदम एतमाद का मुसव्वदा तैयार कर लिया। 80 से ज़ायद ओपोजिशन अरकान के दस्तखत मौजूद। ओपोजिशन ने असेंबली इजलास बुलाने की रिक्विजिशन भी तैयार कर ली। अदम एतमाद और रिक्विजिशन किसी भी वक्त जमा कराई जा सकती है। मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम और गैर यकीनी की सूरत हाल है। कायदे ऐवान अक्सरियत खो चुके। कायदे ऐवान के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक पेश की जाती है। मुजव्वज़ा मुसद्दे का मतन। अगले 2 से 3 रोज अहम है। 48 घंटों में तहरीक अदम एतमाद लाई जाएगी। तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी के लिए नंबर पूरे हैं। सरबराह PDM मौलाना फजलुर रहमान ने वाज़ेह कर दिया। बोले, ओपोजिशन जमाते हुकूमत के इत्तेहादियों पर इन्हिसार नहीं कर रही। हमारा इन्हिसार इनफरादी शख्सियात पर है। ओपोजिशन क़यादत अपना होमवर्क मुकम्मल कर चुकी है। तहरीक अदम एतमाद दोनों पर ही गौर हो रहा है। ओपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ कहते हैं तिजारती खसारा सालाना बुनियादों पर बढ़कर 82% हो गया। घी महंगा होने के बाद पेट्रोल की कीमत में कमी वापस हो चुकी। LPG महंगी होने के बाद नाम नहाद रिलीफ हवा में तहलील हो चुका। 10 रुपए का सियासी रिलीफ आइंदा महंगाई की सूरत में अदा करना पड़ जाएगा। अदम एतमाद महंगाई के सताए अवाम के लिए रिलीफ साबित होगी। जमातों के सरबराहान के दरमियान मुशावरत हो चुकी है और इस बात पर असूली इत्तफाक राय है कि जल्द अज जल्द तहरीक अदम एतमाद को पेश किया जाए, चूँकि हुकूमत की मुआशी पॉलिसियाँ, खारजा पॉलिसियाँ और दाखिली पॉलिसियाँ पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए बहुत बड़ा ख़तरा बन चुकी हैं। हुकूमत के पास माँ सवाए मैं नहीं छोड़ूंगा, ये सब चोर डाकू हैं, मैं NRO नहीं दूंगा, कोई पॉलिसी नहीं है। दिन ब दिन पाकिस्तान बैनुल-अक़वामी सतह पर तनहा हो रहा है। आवाम महंगाई की चक्की में फंस रहे हैं। नौजवान बेरोज़गारी का शिकार हैं। हुकूमत सवाए तकरीरें करने के, सोशल मीडिया चलाने के और किरदार कुशी करने के कोई पॉलिसी पेश नहीं कर सकी। और रहनुमा नून लीग एहसन इकबाल कहते हैं उसूल इत्तिफाक है, तहरीक अदम एतमाद जल्द पेश की जाए। हुकूमती पॉलिसी मुल्क के लिए खतरा बन चुकी है। हुकूमत के पास NRO नहीं दूंगा, तकरीरें करने के सिवा कुछ नहीं है। ओपोजिशन समझती है तमाम बहरानों का फौरी हल आज़ादाना इलेक्शन है। वक्त लगने की वजह यह है कि तहरीक अदम एतमाद अक्सरियत राय से नहीं काम ले रही। तहरीक आएगी तो तवक्को है ज्यादा पजीराई मिलेगी।